कहा जाता है कि जो चार धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पवित्र स्थलों से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और चमत्कारी बातें भी हैं जो कम ही लोगों को पता है? 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और एकता स्थापित करने के लिए चार धाम की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ली थी। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने बद्री वृक्षों के नीचे तपस्या की थी। देवी लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। बद्रीनाथ धाम में कुबेर और नर नारायण के साथ साथ यमराज की भी पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदारनाथ में पूजा की थी। जब शिव उनसे छिपना चाहते थे तो उन्होंने भैंस से महिष का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। गंगोत्री क्षेत्र में ब्रह्म कमल नामक दुर्लभ फूल पाया जाता है जो केवल रात में खिलता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। गंगोत्री मंदिर के पास एक विशेष स्थान पर गंगा जल से दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस जल में इतना पवित्र तत्व है कि यह जलने योग्य होता है। यमुनोत्री में सूर्य कुंड नामक एक गर्म जल कुंड है, जिसमें श्रद्धालु चावल और आलू पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह कुंड अत्यधिक गर्म, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्राचीन काल में यमुनोत्री में मंदिर नहीं था, बल्कि यहाँ सिर्फ एक गुफा थी जहाँ आशी तपस्या किया करते थे। यमुनोत्री मंदिर के पास एक झरना बहता है जिसे अमृत धारा कहा जाता है। मान्यता है कि इसका पानी किसी भी मौसम में समान रूप से ठंडा रहता है और इसे पीने से कई बीमारियों का नाश होता है। 2013 की भयंकर बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के आसपास सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी का रास्ता बदल दिया और मंदिर को बचा लिया। इसे अब भगवान की शिला कहा जाता है। चार धाम केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो जीवन को नई दिशा देता है। चाहे केदारनाथ का चमत्कारी बचाव हो, बद्रीनाथ में विष्णु की तपस्या या गंगोत्री और यमुनोत्री की पवित्रता, हर स्थल एक अनोखी कथा कहता है। क्या आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे?